हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। हमने कल पढ़ा अफ़गान रूल। अफ़गान रूल से आगे हम पढ़ेंगे अफ़गान्स के बाद कौन आते हैं यहाँ कश्मीर में J&K में रूल करने के लिए। अफ़गान रूल में हमने पढ़ा जो लास्ट गवर्नर वो था जब्बार खान। अफ़गान रूल में जो लास्ट गवर्नर था वो था जब्बार खान। फिर क्या होता है, रंजीत सिंह आ जाता है 30,000 सोल्जर्स के साथ और अटैक करता है यहाँ पे पठान्स पे, अफ़गान्स पे अटैक करता है, अफ़गान गवर्नर्स पे अटैक करता है। जब्बार खान था तब गवर्नर ऑफ अफ़गान, तो यहाँ पे इनको हरा देता है। अफ़गान्स को हराने के बाद रंजीत सिंह अपने अंदर करता है कश्मीर वैली को, तो रंजीत सिंह के अंदर आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यही से सिख रूल स्टार्ट होता है। कब? 1819 में जब रंजीत सिंह आ जाता है विद 30,000 सोल्जर्स एंड डिफीटेड द पठान्स हियर इन कश्मीर, और इसी के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर को अपने कब्ज़े में कर लेता है रंजीत सिंह। सिख रूल स्टार्ट होता है 1819 से और कहाँ तक चलता है 1846 तक, 27 साल। ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना, 27 ईयर्स सिख रूल चलता है J&K हिस्ट्री में। कितने साल? 27 ईयर्स। और सिख रूल में टोटल 10 गवर्नर्स होते हैं यहाँ पे। तो पूरे सिख रूल में टोटल कितने गवर्नर्स आते हैं? 10 गवर्नर्स। रंजीत सिंह जब 1819 में आ जाता है 30,000 सोल्जर्स के साथ, तो बैटल ऑफ शोपियां हो जाता है जिसमें इसको मदद कर लेता है फ़तेह मोहम्मद खान, जो अफ़गानिस्तान का रूलर होता है। फ़तेह मोहम्मद खान वो हेल्प करता है रंजीत सिंह को इस बैटल ऑफ शोपियां में और ये जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद 1834 में क्या होता है, लद्दाख, ज़ास्कर, बाल्टिस्तान, इसको भी सिख रूलर्स अपने कब्ज़े में कर लेता है अंडर द कमांडर वज़ीर ज़ोरावर सिंह। तो वज़ीर ज़ोरावर सिंह जो है वो सिख कमांडर था। 1834 में ये लद्दाख, ज़ास्कर और बाल्टिस्तान को अपने कब्ज़े में कर लेता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला जो सिख गवर्नर था वो कौन था? वो था दीवान मोती राम। दीवान मोती राम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर। और एक इम्पॉर्टेंट बेस्ट गवर्नर जो माना जाता है सिख रूल में वो था मियाँ सिंह, जिसको कोलोनल साहिब भी माना जाता है, कोलोनल साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इसके टाइम पे क्या हुआ, जो भी अफ़गान रूल में इंडस्ट्रीज़, ट्रेड, एग्रीकल्चर वो पूरा बंद हुआ था। औरंगज़ेब के टाइम पे तो वो अच्छा खासा चल रहा था, ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया था औरंगज़ेब ने। लेकिन जब अफ़गान रूल यहाँ पे आया ये पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे ट्रेड कुछ भी नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन ये मियाँ सिंह है, इसने क्या करा, इसने इसको ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जो वैली का था उसको फिर से रिवाइव किया, इसीलिए इसको बेस्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल भी माना जाता है। किसको? मियाँ सिंह को, आल्सो नोन एज कोलोनल साहिब। लास्ट सिख गवर्नर ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन था? वो था शेख इमामुद्दीन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, 2 मुस्लिम गवर्नर्स थे सिख रूल के टाइम पे। ठीक है, इसमें एक शेख इमामुद्दीन था जो लास्ट सिख गवर्नर था।
सिख गवर्नर था कश्मीर का। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। सिख रूल स्टार्ट होता है 1819 से, चलता है 1846 तक। ठीक है, चलो उसके बाद क्या आ जाता है 1846 में, जब ब्रिटिश सिख्स को हराते हैं, और वो अपने इस जो है ये कश्मीर है इसको बेच देते हैं गुलाब सिंह को। किसको बेच देते हैं? गुलाब सिंह को 75 लाख नानक साहिब, ठीक है, रुपीज़ में। 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में ब्रिटिश शर्स गुलाब सिंह को कश्मीर बेच देते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितने में ख़रीदा था गुलाब सिंह ने कश्मीर को, जो ये प्रिंसली स्टेट थी। 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है। तब तक तो इसको मतलब बाउंड्री डिमार्केट नहीं थी, बाउंड्री का पता नहीं था कहाँ से कहाँ था और कितनी बड़ी ये स्टेट है। तब तक तो इसका नाम भी नहीं पड़ा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसके बाद इसका पूरा जो नाम पड़ा JNK स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। कब? जब गुलाब सिंह ने इसको ख़रीदा ब्रिटिशर्स से। कितने में? 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे जो ये रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह असल में कहाँ से आया था? ठीक है, ये लीडर था सुकरचकिया मिसल का। सुकरचकिया मिसल का ये लीडर था रंजीत सिंह। और ये कब बारन हुआ था? 1780 में, नवंबर 2 1780 में बारन हुआ था। और इसके जो फादर का नाम महान सिंह था, ये भी याद रखना। और ये लाहौर दरबार का पार्ट कब बना? 1819 में कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार, जब इसने हराया यहाँ पे जब्बार खान को, लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूल। यहाँ पे जो सिख के टाइम पे वो कोटवाल भी रखते थे, थानेदार भी रखते थे और वजीर्स भी यहाँ पे रखते थे। उधो बोला जाता था वजीर को ज्यूरिंग सिख रूल। ठीक है, और रिलीजियस एडवाइज़र्स भी रखे जाते थे इनके टाइम पे। सिख के टाइम पे रिलीजियस एडवाइज़र्स भी रखे जाते थे, उनको बोला जाता कुल पुरोहित। ठीक है, कुल पुरोहित। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हरमिंदर साहब जो है गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, उसका असल में नाम हरमिंदर साहिब है। किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव 5th जो सिख गुरु है, और इस पर गोल्ड कोटिंग स्टार्ट की थी रंजीत सिंह ने ही 1830 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द गोल्ड कोटिंग ऑन द हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर वाज, किसने किया था गोल्ड कोटिंग? रंजीत सिंह ने। कब? 1830 को। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 2 ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, एक तो है 1809, ठीक है, एक है 1809, दूसरी क्या है 1846। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। 1809 जो 25 अप्रैल, उसमें क्या हुआ था? रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकैफे जो ब्रिटिश गवर्नर था तब, इनके दरमियान ट्रीटी पास हुई थी। उसमें क्या बोला था कि जो नॉर्दर्न साइड है इंडिया का, वो सिख के अंडर, जो रंजीत सिंह अपने अंडर कर लेगा, और जो साउदर्न साइड है सतलुज से नीचे, सतलुज से ऊपर जो है नॉर्दर्न साइड, वो सिख के अंडर है, और सतलुज के नीचे जो सदर्न साइड है वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर में रखेंगे। ठीक है, ये हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो पहला वाला 1809 में। और एक ट्रीटी ऑफ ट्रापाटाइट, ठीक है, हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, रंजीत सिंह के दरमियान और अफगानिस के दरमियान। कब? 1838। बस इतना याद रखना इसमें, 1838 में ट्रीटी ऑफ ट्रापाटाइट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, रंजीत सिंह और अफगानिस के बीच में। उसके बाद आगे चलते हैं। जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाती है, कब?
1846 16 मार्च 1846 इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया एग्ज़ाम में, नोट करना। 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाती है, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन जाती है। और कौन फाउंडेशन रखता है? वो रखता है गुलाब सिंह, जो 75 जो है लाख नानक शाही रुपीज़ में ब्रिटिशर्स से ये खरीदता है। ठीक है, तो J&K स्टेट जो है अब इसकी फाउंडेशन आ जाती है। और किसने रखी? गुलाब सिंह ने। कहाँ से कहाँ तक चला गुलाब सिंह का रोल? वो चला 1846 से 1857 तक। गुलाब सिंह को ही माना जाता है फर्स्ट महाराजा प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी एट द ब्रिटिश टाइम। तो पहला महाराजा जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन है? वो है गुलाब सिंह। ठीक है, तो डोगरा रूल यही से स्टार्ट होता है। डोगरा रूल जो फाउंडर ऑफ डोगरा रूल जो स्टार्ट हुआ था, जो फाउंडर है डोगरा रूल का, वो है गुलाब सिंह। फाउंडर ऑफ डोगरा रूल वो है गुलाब सिंह। फाउंडेशन किसने रखी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की? वो रखी है गुलाब सिंह ने, जब उसने ट्रीटी एक अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ की। कब? 16 मार्च 1846 में। तो पहला महाराजा प्रिंसली स्टेट का है गुलाब सिंह, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुलाब सिंह जो था ना, वो रंजीत सिंह के आर्मी में था, एक ट्रूपर। ठीक है, और इसको गुलाब सिंह को रंजीत सिंह ने एक टाइटल दिया था राजा ऑफ जम्मू। राजा ऑफ जम्मू। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। उसके बाद जो है गुलाब सिंह बन जाता है एक इन्फ्लुएंशियल फिगर, किसमें? लाहौर दरबार पॉलिटिक्स का। गुलाब सिंह became an influential figure in Lahore Darbar's politics after the death of the Ranjit Singhs in 1839। तो गुलाब सिंह क्या बन जाता है? एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बन जाता है लाहौर दरबार पॉलिटिक्स में, जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। तो ये था डोगरा रूल। कहाँ से स्टार्ट हुआ? डोगरा रूल स्टार्ट हुआ गुलाब सिंह से, जब उसने ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ की। कब? 16 मार्च 1846 में। आगे चलते हैं, अब देखेंगे अचीवमेंट्स क्या हुए गुलाब सिंह के टाइम पे। बाउंड्री डिमार्केशन, जैसे कि मैंने बोला कि बाउंड्री का पता नहीं था, J&K स्टेट का फाउंडेशन नहीं हुआ था। जो ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ तो उसी के बाद बाउंड्री भी डिमार्केट हो गई। किसके टाइम पे? गुलाब सिंह के टाइम पे। तो इसको रखा गया नाम फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसके बाद क्या हुआ? जो भी गलवानस थे, बोमबाज थे और खोखाज थे, जो यहाँ पे क्राइम करते थे, जो यहाँ पे वायलेंस क्रिएट करते थे, तो उनको सप्रेस किया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुलाब सिंह। और रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रिऑर्गेनाइज किया गया गुलाब सिंह के टाइम पे। गुलाब सिंह के टाइम पे ही कश्मीर को कामराज और मराज में डिवाइड किया गया। जम्मू को डिवाइड किया गया, जम्मू, खुपाल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा के में डिवाइड किया गया। इसी के टाइम पे बेगार सिस्टम को रिफॉर्म किया गया। शॉल इंडस्ट्री को फिर से रिऑर्गेनाइज किया गया, जो औरंगजेब के टाइम पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट हुआ था। उसके बाद अफगान रूल में तो पूरा वो स्टॉप हुआ था। अब फिर से गुलाब सिंह ने इसको रिऑर्गेनाइज किया, शॉल इंडस्ट्री को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, फाउंडेशन दरमथ ट्रस्ट की किसने रखी? गुलाब सिंह ने। तो गुलाब सिंह ने दरमथ ट्रस्ट फाउंड किया। उसके बाद आगे चलते हैं। गुलाब सिंह के टाइम पे ही ब्रिटिश का एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंज, उसने विज़िट किया कश्मीर को। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे MCQ बन सकता है। लॉर्ड हार्डिंज जो था
कश्मीर आया था किसके रेन में? ये आया था गुलाब सिंह के टाइम पे, जो फर्स्ट जो डोगरा रूलर था जम्मू एंड कश्मीर का, गुलाब सिंह। अब गुलाब सिंह की डेथ हो जाती है। जब गुलाब सिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा आ जाता है रणबीर सिंह, तो वो रूल करता है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। जो सेकंड डोगरा रूलर था वो था रणबीर सिंह, बेटा था गुलाब सिंह का। गुलाब सिंह के 3 बेटे थे, मियाँ उधम सिंह, मियाँ रणधीर सिंह और मियाँ रणबीर सिंह। ठीक है, मियाँ उधम सिंह, मियाँ रणधीर सिंह एंड मियाँ रणबीर सिंह। उधम सिंह को उत्तम सिंह भी बोला जाता है, रणधीर सिंह को सोहन सिंह भी बोला जाता है, रणबीर सिंह को हीना सिंह भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। और उधम सिंह, मियाँ उधम सिंह के ही नाम पे जो उधमपुर का नाम रखा गया, जिसको लैंड ऑफ देविका भी बोला जाता है। तो लैंड ऑफ देविका किसको बोला जाता है? उधमपुर को। उधमपुर को नाम पड़ा उधम सिंह के नाम से। ठीक है, तो उधम सिंह के नाम से पड़ा उधमपुर का नाम। और उधमपुर को लैंड ऑफ देविकास भी बोला जाता है। और गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी रघुनाथ टेम्पल की 1851 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गुलाब सिंह ने जो कंस्ट्रक्शन रघुनाथ टेम्पल की वो स्टार्ट की थी 1851 में। और रियासी फोर्ट को भी रिनोवेट किया था गुलाब सिंह ने 1817 में, और कंप्लीट हुआ था 1841 में। और जो रियासी फोर्ट था, जिसको भीमगढ़ फोर्ट भी बोला जाता है, रियासी फोर्ट को भीमगढ़ फोर्ट भी बोला जाता है, इसको रिनोवेट किया महाराजा गुलाब सिंह ने 1817 में। और कंप्लीट कब हुआ? 1841 में। रियासी जो है उसका फाउंडर कौन है, ये भी याद रखना, रियासी का फाउंडर है महाराजा ऋषिपाल राणा। ठीक है, और आल्सो द फाउंडर ऑफ रियासी फोर्ट। रियासी फोर्ट का फाउंडर कौन है? महाराजा ऋषिपाल राणा। और रियासी का फाउंडर कौन है? महाराजा ऋषिपाल राणा। उसके बाद जो रिनोवेट किया गुलाब सिंह ने 1817 में, और कंप्लीट किया 1841 में। किसको? रियासी फोर्ट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं क्या, अब आई थिंक कि लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसकी, तो हम कल इससे आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा आज। ठीक है, तो कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। ठीक है, ओके, बाय।